आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सॉरी पापा, आपके चिल्लाने से, मुझे पीटने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। और सच यही है कि शक्ति से ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट आज की स्कॉलरशिप लिस्ट में कोई नहीं था। भोलेनाथ, हमें इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है? डॉक्टर शिव ठीक होंगे ना? हम भी ना एक नंबर की बेवकूफ है। क्या जरूरत है हमें इतना चेप होने की? वो कंट्रोल कर सकते थे ना। बड़ा मोमेंट तो हमारे लिए था, उनके लिए थोड़ी ना था। तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। शिव के होते हुए शक्ति का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। पर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उनके लिए भी था? चुप शक्ति शर्मा, चुप। बेवकूफों वाली कोई बात नहीं। बस ये सोच के डॉक्टर शिव का मूड कैसे ठीक करे। अच्छा तो बताइए भाई, अब क्या फैसला लिया आपने? हैं? नहीं मतलब मुंह मीठा करने की तैयारी करूं? मैं तो जानती हूँ मेरी रिमझिम तो है इतनी प्यारी कि कोई मना कर ही नहीं सकता। पर इसे पूछ लिया, फॉर्मेलिटी। चाची जी एक मिनट है, यहाँ आइए जरा। तो उस मिस्टर बर्तन कुमार के पास जा और उसे धीरे से बोल दे कि वो शादी के लिए मना कर दे। बहन जी, अगर आप बुरा ना माने तो हम सोच के कल तक जवाब दें आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, इतना बड़ा निर्णय है, सोचना तो पड़ेगा। वैसे पता न हो तो कह दूं, आप अभी हाँ के ना बोलती ना तो भी मैं तो कहने ही वाली थी कि आराम से सोच के कल बता दीजिएगा। बोलो। आज ही मना कर देते ना, इतना बिल्डअप करने की क्या जरूरत थी? चाची जी इजाजत दीजिए, हैं? चलते? हाँ, हम आ रहे हैं आपको छोड़ने। चलो चलिए। असली बिल्डअप तो हमारे अंदर चल रहा है। कल तक तो हम ही टेंशन से फट जाएंगे। एक काम करते हैं, डॉक्टर शिव को हम फोन कर लेते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जानते हो तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। 2 बार पहले भी कह चुका हूं और बार बार कहूंगा कि शक्ति से ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट आज की लिस्ट में कोई नहीं था। शक्ति से ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट आज की लिस्ट में कोई नहीं था। शक्ति से ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट आज के लिस्ट में कोई नहीं था। हमें इतनी हिचकी क्यों आ रही है? हमें कौन याद कर रहा है इतना? डॉक्टर शिव हमें गाली तो नहीं दे रहा है? आप चाचू, चाची, आप में से कोई डॉक्टर नहीं है, पर मैं हूं। और ये बात मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। तुम अपने आप को बहुत बड़े डॉक्टर समझते हो। एग्जैक्टली। सबसे बड़ा डॉक्टर, इंडिया का बेस्ट न्यूरो सर्जन,
इंटरनेट पे सर्च करके देख लो, सबसे पहला नाम मेरा ही आएगा। चाची, वो लड़की तो डिजर्विंग भी नहीं थी, उसके तो मार्क्स भी अच्छे नहीं थे। शक्ति 4th आई है नीट में। और वो मिनिस्टर की लड़की, वो मिनिस्टर की बेटी को स्कॉलरशिप की क्या जरूरत है? उसका बाप तो रिश्वत लेता है, वो तो डबल फीस भर सकती है। हाँ शिव, पर वो लड़की टाइम पे आई थी और डॉक्टर का पंक्चुअल होना कितना जरूरी है ये तुमसे बेहतर कौन जानता है। डॉक्टर के लिए काबिल होना भी उतना ही जरूरी होता है, डॉक्टर के पास नॉलेज होना भी उतना ही जरूरी होता है। ओके, अगर आप पंक्चुअल हैं तो टाइम पर तो पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो आप आके करोगे क्या? आपने एक गलती के वजह से शक्ति की 1000 क्वालिटीज को इग्नोर कर दिया, और उसकी 1000 क्वालिटीज की वजह से मैंने उसकी एक गलती इग्नोर कर दी। शक्ति जैसे लोग अगर डॉक्टर बने तो वो दुनिया बदल सकते हैं। शक्ति जैसे डॉक्टरों की वजह से डॉक्टर के प्रोफेशन में लोगों के मन में उनकी इज्जत बढ़ती है। लोगों को डॉक्टर होने के सही मायने सिखाते हैं और लोगों को डॉक्टरों में भगवान देखना सिखाते हैं। माना कि मैं कई बार नासमझी वाली बातें करता हूं, पागलपन वाली बातें करता हूं, बचपने वाली बातें करता हूं, पर असली नासमझी, असली बचपना और असली पागलपन शक्ति जैसे कैंडिडेट को ना कहना होगा। चाचा जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके हैं। अब हमें इजाजत दीजिए हैं। अरे हम अपना फोन अंदर ही भूल गए, हम लेके आते हैं। जी, हम शक्ति शर्मा बोल रहे हैं। आज हम हॉस्पिटल आए थे ना इंटरव्यू के लिए। हाँ, वो डॉक्टर शिव ने हमें रेकमेंड किया था। जी, वो क्या है ना कि हमें डॉक्टर शिव से बहुत जरूरी काम था, हमें उनका नंबर मिल सकता है? बड़ी हैरानगी की बात है, अभी डॉक्टर शिव का फोन आया था, वो भी आपका नंबर मांग रहे थे। क्या? वो गुस्से में थे क्या? नहीं नहीं, डॉक्टर शिव को तो गुस्सा आता ही नहीं है कभी। गुस्सा नहीं आता? तो हमारी कमर प्यार में तोड़ी थी क्या? कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, हम क्या बोलेंगे? हमें उनका नंबर मिल सकता है प्लीज? हाँ, वैसे तो नंबर देना अलाउ नहीं है, पर डॉक्टर शिव सर खुद आपका नंबर मांग रहे थे, इसलिए दे रही हूँ। लिख लीजिए प्लीज।